जाता है। यानी कि रेडीमेड अगर सूट की लुक देनी हो तो उस नेक लाइन के ऊपर आप लोगों को ये वाला मेथड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर कपड़े बना रहे हैं, जो नई दुल्हन लाने के लिए अगर आप लोग कपड़े बना रहे हो तो उसके यानी कि जो कपड़े बना रहे हो आप लोग, उसके ऊपर अगर आप लोगों को नेकलाइन का आइडिया नहीं है तो आप लोग गोल नेक के पास इसकी विड्थ जो है वो 10 इंच है चौड़ाई, और इसकी जो लंबाई है वो है 11 इंच टोटल, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इसमें हमेशा देनी है इस तरह से। अगर आपको ये चीज़ समझ ना आए तो आपने क्या करना है कि इस हमारा नेक की ब्रॉड होती है, यानी कि ये वाली चीज़ होती है, ठीक है, ये वाली। और अगर ये लेंथ देखी जाए तो ये वाली चीज़ होती है, ठीक है, ये वाली फ्रंट की। और ये वाली जो अगर देखी जाए, जो हम लोग बैक में लिखते हैं, ये हमारे बैक का नेक होता है, ठीक है, बैक नेक। तो इस तरह से ये हमारा नेकलाइन मुकम्मल रेडी हो गया है, ठीक है, बैक एंड। आज की जो वीडियो है हमारी, वो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यानी कि स्मॉल नेकलाइन के ऊपर है, ठीक है। स्मॉल नेकलाइन हम लोग सीखेंगे, लेकिन बड़ी एज में हम लोग छोटे नेकलाइन बनाते हैं ना, जो उसकी मैं बात कर रही हूँ। और ये नेकलाइन हम लोग अरेब पट्टी के साथ बनाएंगे, ठीक है। और ये जो नेक होता है ये ज़्यादातर रेडीमेड सूट के ऊपर बनाया जाता है। यानी कि रेडीमेड अगर सूट की लुक देनी हो तो उस नेक लाइन के ऊपर आप लोगों को ये वाला मेथड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो नेकलाइन है ज़्यादा यानी कि खूबसूरती निकालने के लिए, रेशमी सूट की, खास करके रेशमी सूट अगर आप लोग बना रहे हो उसकी खूबसूरती निकालने के लिए बैक नेकलाइन जो है वो आपको बनाना पड़ता है। बाकी दूसरे भी नेकलाइन जो कल हम लोगों ने लास्ट वाला जो सीखा था नेकलाइन, स्वीट हार्ट नेकलाइन, वो हम लोगों ने कमीज के ऊपर पेस्ट करके नेकलाइन सीखा था, ठीक है। तो उसके ऊपर बहुत सारी मैंने डिटेलिंग दी है कि उसके कौन सी बॉडी में, कौन सी एज पे आप लोग वो वाला नेकलाइन बना सकते हो, कौन सी चीज़ पर, कौन से कपड़े पर, कौन सी यानी कि रंगत के ऊपर, कौन सी यानी कि बॉडी शेप के ऊपर आप लोग वो वाला नेकलाइन बना सकते हो। मुकम्मल डिटेल दी है। मेरी वीडियो लाजमी लेंथी ज़रूर हो रही है आजकल, लेकिन ये है कि मैं आपको मुकम्मल डिटेल देना चाह रही हूँ नेकलाइन के ऊपर, कि आप लोग को अगर बुटीक रनिंग में हो या आप लोग घर में भी कपड़े न्यू सिलाई करना शुरू किए हैं या आप लोग कर रहे हैं मुसलसल, तो आप लोगों को अगर मेथड की यानी कि एक ट्रिक होती है ना, हर चीज़ की एक सीढ़ी होती है, हर सीढ़ी के अकॉर्डिंग ही अगर हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को काम बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है। तो इसलिए ये यानी कि 6 दिन का मेरा कोर्स है, जिसमें मैंने 6 तरीके के आप लोगों को नेक लाइन बनाने के तरीके सिखाने हैं, जो आपको बुटीक शुरू करने से पहले लाजमी ये नेकलाइन सीख लेनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो 3 नेकलाइन, यानी आज की जो क्लास है वो तीसरी है, और इसके ऊपर आज हम लोग छोटा वाला नेकलाइन बनाएंगे और रेप पट्टी के साथ बनाना है। और इसकी तारीफ कुछ ये है कि ये रेप पट्टी जो होती है वो रुमाल पट्टी की तरह कट होती है। वो भी बताती हैं कि वो कैसे कट की जाती है। और इस गले को इस्तेमाल करने का तरीका ये है। अच्छा, ये वाला जो गला है ये ज़्यादा शेप में नहीं बनाया जाता। ये वाला जो गला है ये ज़्यादा शेप में नहीं बनता। सिर्फ 2-1 नेकलाइन होते हैं जिनके ऊपर ये वाला आप लोग नेकलाइन बना सकते हो। 2-3 शेप होती हैं जिनमें बोट नेकलाइन आता है, उसकी डिटेलिंग हम लोग आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। और जो आज का नेकलाइन है ये राउंड नेक, और जो राउंड नेकलाइन होता है उस पर यानी कि जो राउंड वाली शेप होती है उनमें आप लोग ये वाले नेकलाइन रेप पट्टी को इस्तेमाल कर सकते हो, और इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा निकलती है, ठीक है। और ये कमीज के ऊपर, ब्लाउज के ऊपर भी बना सकते हो, और ज़्यादातर ये नेकलाइन जो है ना ब्लाउज के ऊपर ही बनाया जाता है, ठीक है। तो जो ब्लाउज होते हैं डीप में होते हैं नेकलाइन, बैक का भी और फ्रंट का भी, दोनों का ही, तो उनमें आप लोग ये वाला रेप पट्टी वाला नेकलाइन बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती निकलती है, ठीक है। अच्छा, ये गोल नेकलाइन और बेगला ऐसे नेकलाइन है कि जो अगर आप लोग शादी की, बच्चियों की शादी के लिए अगर कपड़े बना रहे हैं, जो नई दुल्हन लाने के लिए अगर आप लोग कपड़े बना रहे हो, तो उसके यानी कि जो कपड़े बना रहे हो आप लोग, उसके ऊपर अगर आप लोगों को नेकलाइन का आइडिया नहीं है तो आप लोग गोल नेकलाइन, बे नेकलाइन, जो लास्ट हम लोगों ने 2 नेकलाइन सीखे हैं, लास्ट वाली वीडियो उसको लिंक आखिर में दे देती हूँ, वो नेकलाइन आप लोगों के ऊपर बना सकते हो। स्वीट हार्ट नेकलाइन आप लोग बना सकते हो, जिसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा यानी कि अगर ये नेकलाइन ऐसे हैं जो हर वक्त इन रहते हैं, ठीक है, कभी भी ये नेकलाइन आपके आउट नहीं होते, ये नेकलाइन हर वक्त ही इन रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने जो इसकी यानी कि ब्लॉक कट करना था, फॉर एग्जांपल मैंने इसकी ये कमीज कट कर रखी है, ठीक है। ये फ्रंट का पल्ला है और ये बैक का, ये तो पल्ले मैंने कट कर ली हैं, ये ब्लॉक मैंने कट किया है अपने नेकलाइन को रेडी करके आप लोगों को सिखाने के लिए। ये अलग से मैंने थोड़ा सा कंट्रास्ट में लिया है ताकि मैं आपको चीज़ अच्छे से समझा सकूं, ठीक है।
तो इसको हम लोग साइड पे कर देंगे। और ये वाला जो है ये एक रुमाल टाइप कपड़ा है हमारे पास, ठीक है। रुमाल यानी कि 4 कोनों वाला जो होता है, इसको रुमाल, हमारी ज़ुबान में इसको रुमाल बोला जाता है। आपकी ज़ुबान में क्या कहा जाता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से कर लिया है। और जो रेप पट्टी हम लोगों ने कट करनी है वो कम से कम हम लोगों को 1.5 इंच की कट करनी है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे कि ये देखें, अच्छा ये वाला जो कपड़ा है हमारे पास, इसकी विड्थ जो है वो 10 इंच है चौड़ाई, और इसकी जो लंबाई है वो है 11 इंच टोटल, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इसमें हमेशा यानी कि ज़्यादा अगर गोलाई में आप लोग नेक को बना रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर बैक का नेक आप ब्लाउज में बैक का नेक ज़्यादा राउंड में नीचे डीप भी कर रहे हो, तो आप लोगों को ये वाला मेथड लाजमी इस्तेमाल करना है, ठीक है। कि विड्थ में, चौड़ाई में 1 इंच कम और लेंथ में 1 इंच ज़्यादा, इससे जो ओरेब है वो बहुत ही ज़्यादा निकलेगी, ठीक है। अगर बराबर का करेंगे तो ओरेब लाजमी निकलेगी, लेकिन आप वो वाला नेक भी बनाकर ट्राई कर लेना और ये वाला नेक भी बनाकर ट्राई कर लेना, ठीक है। 10 बाय 10 का लेकर आप लोग यहाँ के कट करोगे तो वो भी आपका ईजी निकल जाएगा, ठीक है। उसमें आप लोगों की जो फ्रंट का कपड़ा होगा उसमें ज़रूर यानी कि थोड़ी बस सिरवटें आएंगी, लेकिन इसमें नहीं आने वाली, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को इस तरह से मिला लेना है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये वाली जो कॉर्नर है इसको आपने ऐसे रखना है, ठीक है। इस तरफ को जो कपड़ा निकलता है उसको भी निकलने देना है और इस तरफ को जो निकल रहा है इसको भी निकलने देना है। इसके बाद आप लोगों ने इसके दरमियान में ऐसे एक लाइन लगानी है इस तरह से। ये जो मेरा स्केल है ये 1.5 इंच की चौड़ाई पर है, तो मैं इसको इसी के अकॉर्डिंग निशान लगा लूंगी, ठीक है, इस तरह से। अब इनके ऊपर हम लोग कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जब आप लोग कैंची पकड़ते हो, ठीक है, कैंची जब पकड़ते हो आपका कोई भी स्टाइल हो, यहाँ ऐसा हो कोई भी स्टाइल आप लोग ले रहे हो, तो आप लोग अपनी मर्जी से कैंची को पकड़ सकते हो। कटिंग किस तरीके से करते हो, आपकी कैंची बिल्कुल ऐसे सीधी होती है ऐसे, या ऐसे बाहर को निकालते हो या ऐसे निकालते हो, ये चीज़ मुझे आप लोग कमेंट में करना है। मैं आपको बताऊंगी कि कैंची आप लोग किस तरीके से पकड़ सकते हो, ठीक है। तो इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका यानी कि बताऊंगी, लेकिन आज हम लोग थोड़ा काम पहले करेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब ये जो है ये पट्टियाँ आप लंबी भी ले सकते हो, मैंने थोड़ी ही ली हैं क्योंकि नेकलाइन में इतनी ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये वाली जो एक पट्टी को ऐसे रख लिया, दूसरी पट्टी को ऐसे रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने सिलाई लगा देनी है इस तरह से। अगर आपको ये चीज़ समझ ना आए तो आपने क्या करना है कि इस तरह से पट्टी को रखना है, ठीक है। दूसरी पट्टी लेनी है और इसके ऊपर ऐसे रख देनी है, ठीक है। और इसमें आप लोग सीधी एक सिलाई लगा देनी है। लगाने के बाद जो ये वाला एक्स्ट्रा है इसको आपने कट कर देना है इस तरह से। ये दोनों ही सिलाइयाँ मैं लगा लेती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने सीधा भी जोड़ दिया है और इस तरह से भी जोड़ दिया है। ये वाला जो लगाना है ना ये थोड़ा सा मुश्किल है, ना कि ये सीधी सिलाई, ये वाला जो है ये सीधी सिलाई लगानी होती है। और ये वाला जो है ये आपको ज़रा सा समझने की ज़रूरत है कि ये तो पहले हम लोगों ने इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है ए शेप में, ठीक है। यानी कि ये वाला पॉइंट बनेगा यहाँ से स्टार्ट करनी है और ये वाला जो पॉइंट बनेगा यहाँ पर आप लोगों ने ख़त्म करनी है, ठीक है। तो फिर आप जब इसको ऐसे सीधा करोगे तो ये आपकी ओरेब पट्टी बिल्कुल ही ऐसे सीधी आएगी, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा है आप लोग ऐसे रख के भी कट कर सकते हो, यानी कि इस कपड़े के साथ मिला के या इस तरह से रख के आप लोग इसको कट करके निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से इस पट्टी को रेडी कर दिया है। ये सारी ही मैंने आपस में भी जोड़ दी है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक की कटिंग करेंगे।
दोनों ही नेकलाइन को आप लोगों ने इस तरह से रख लेना है। कमीज के दोनों ही पल्ले आप लोगों ने फ्रंट और बैक एक दूसरे के ऊपर रख लेने हैं। इसके बाद आप लोगों ने हल्का सा इसमें अब जो भी आपकी नेक की विड्थ है वो आपने लेनी है। मेरी नेक की जो यानी कि चौड़ाई है वो 3 इंच है, 6 इंच है, उसका हाफ आएगा 3 इंच। ठीक है, 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद इसकी जो लेंथ है वो आप लोग दो तरीके से लेते हो। बॉडी से अगर ले रहे हो तो आप लोग है या तो आप लोग ऐसे बिल्कुल ही सीधे में लेते हो, ठीक है, इस तरह से सीधे में लेते हो, या आप लोग लेते हो इस तरह से। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से लोगे तो आप लोगों ने जो नेक है उसके ऊपर भी आप लोगों ने इसी तरह से अपनी मेजर करके उसको सेट करना है। अगर आप लोग इस तरीके से ले रहे हो तो नेक की कटिंग भी आप लोगों ने इसी तरह करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ से नेक को ऊपर से यहाँ पर इंची टेप को रख लिया और यहाँ से नेक की जो लेंथ है वो हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल 7 इंच ली। ठीक है, 7 इंच यहाँ से ले, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार्क कर देती हूँ। ये चीज़ ये मैंने 7 इंच ली, यहाँ पर ये मैंने मार्क कर दिए, ये 7 इंच ली मैंने। और यहाँ से जब मैं इसको ऐसे करूँगी तो ये मेरा 8 इंच आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लोग जैसा मेजरमेंट ले रहे हो वैसा ही आप लोगों ने कट करना है। अगर आप वैसा कट नहीं करोगे तो आपके मेजरमेंट में फ़र्क काफ़ी ज़्यादा आएगा, जिसको आप लोग यानी कि कवर नहीं कर पाओगे। अगर कवर करोगे तो आपकी कमीज़ की जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना कि जैसा आप लोगों ने मेजरमेंट लिया है वैसा ही आप लोगों ने कट भी करना है। ठीक है, हमने नेक की जो लेंथ है वो 5 इंच ली है। ठीक है, इस तरह से। और जो बैक का नेक हम लोग इसमें बना रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं 3.5 इंच का। ठीक है, तो वो भी हम लोग मार्क कर देंगे। और इसमें ऊपर से सिलाई मार्जिन जो है वो हम लोगों ने साथ के साथ लिया है। यहाँ से भी दोबारा से इसकी यहाँ से एक मार्किंग कर लेंगे और इनको आपस में मिला देंगे निशानों को इस तरह से मिलाएंगे ये चीज। अब जो हम लोगों ने यानी कि इसमें अगर 6x5 का अगर हम लोगों ने 6x4.5 का ही नेकलाइन तैयार करना है तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर की तरफ हाफ इंच पर आप लोगों ने नाप निशान और लगा लेने हैं। अगर आप लोग 7x5 इंच का बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने ये जो मार्किंग पहले की थी उसी में हम लोगों ने निशान लगाने हैं। तो जो हम लोगों ने 6x5 का हम लोगों ने रेडी करना है, तो इसलिए हम लोग इसको अंदर की तरफ को हाफ इंच पर मार्जिन करेंगे, निशान लगाएंगे, ताकि हमारी जो नेक है जितना हम लोगों का मेजरमेंट हम लोगों ने ले रखा है उतना ही आए। ठीक है, तो यहाँ से अब आप लोगों को अगर निशान मार्किंग नहीं करनी आ रही तो मैंने इसी तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हम लोग इस तरह से ये वाली जो फिंगर है इस कॉर्नर के साथ यानी कि जो नोक बनेगी उस पे ऐसे निशान लगाएंगे। और ये जो निशान है दोनों ही, इन दोनों से एक एक पॉइंट, जो ये वाली एक सूत्र होती है इससे एक एक पॉइंट आप लोगों ने पीछे रख के एक छोटे छोटे डार्ट लगाने हैं। बाद में इन पे ऐसे आप लोगों ने मिला देना है। ये बैक की कटिंग हो गई, यही हम लोग फ्रंट में भी करेंगे। इस तरह से पहले हम लोग बैक की कटिंग करेंगे। बैक का पल्ला नीचे से हटा देंगे, फ्रंट की अब कटिंग कर देंगे। अगर आप ये सारा ही एक साथ लगाना चाहते हो कि एक साथ ही मैं सारा नेकलाइन बना लूँ तो आप लोगों ने क्या करना है, दोनों ही शोल्डर्स जो हैं इनको पहले ज्वाइंट कर लेना है। ठीक है, अगर नहीं तो आपने क्या करना है कि एक तरफ का शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है और एक तरफ का आप लोगों ने ओपन ही रहने देना है। एक ये भी कर सकते हो, दूसरा आप ये भी कर सकते हो, तीसरा ये कि अगर आप दोनों नेकलाइन को अलग अलग भी रेडी कर सकते हो। ठीक है, जो आपकी मर्जी में है वो इसी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो अपनी सिलाई में। मैं एक शोल्डर की सिलाई लगा लूँगी। हम लोग सेकंड वाला जो तरीका है वो अप्लाई करेंगे। मैं एक शोल्डर की सिलाई लगा लेती हूँ।
मैंने इस तरह से एक तरफ का शोल्डर जॉइंट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आप लोगों ने शोल्डर में हमेशा 2 सिलाइयाँ लगानी है, सिंगल नहीं सिलाई लगानी। शोल्डर में और आर्म होल में आप लोगों ने डबल सिलाई लगानी होती है। और ये देखिए, जैसे हम लोगों ने शोल्डर डाउन की कटिंग की थी, वैसे ही शेप में हम लोगों ने यहाँ पर सिलाई भी लगाई है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। मैंने एक तरफ की ये सिलाई लगा दी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक तरफ का शोल्डर लेंगे और इसके ऊपर हम लोग पट्टी रखेंगे। अगर आप लोग इसमें यहाँ पर मज़ीद हल्की सी निकालना चाहते हो तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसको एक तरफ से बारीक फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इतना सा आपने फोल्ड कर लेना है इस्त्री की मदद से, ठीक है। इतना फोल्ड करके आप लोगों ने इसके ऊपर रखना है। तो जितना आप लोग चाहते हो कि मुझे इसकी मज़ीद चाहिए, ठीक है, उतने वक्फे पर आप लोगों ने सिलाई लगानी है, ठीक है। उतने वक्फे पर हमारी सिलाई लगेगी इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई लगेगी। अगर आप लोग ये मज़ीद नहीं निकालना चाहते तो आप लोग क्या करोगे, फिर तरीका जो है वो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। कि आप लोगों ने इसको, ये वाला हमारी कमीज़ का जो है ये वाला पल्ला, ये सीधी वाली साइड है, ठीक है। ये सीधी वाली साइड है और ये जो मर्जी का कपड़ा है ये हमारा यहाँ पर जॉइंट है। तो सीधी सी बात है, ये हमारा उल्टा होएगा। तो इसको सीधे वाली साइड दोनों की आपस में मिलानी है और उल्टी वाली साइड दोनों की बाहर को आएगी, ठीक है। ये जो यानी कि ये वाला कॉर्नर बना हुआ है, इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी अपने सिलाई में नहीं लाना, लेकिन इसको कट भी नहीं करना, ठीक है। इसको कट नहीं करना, अगर कट करेंगे तो गला खराब होगा, ठीक है। तो इसको अभी कट नहीं करना, बाद में कट करना है, लेकिन इसकी अभी हमें हेल्प चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके हम लोग इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई में भी एक ट्रिक है कि आप लोग इसको जब सिलाई लगाओगे तो ये वाला कपड़ा सादा आप लोग ऐसा रखोगे, ठीक है। और ये वाला जो पट्टी है आपकी, इसको आपने ऐसा रखना है। थोड़ी सी सिलाई लगानी है और आपने लाइट इतना सा, बिल्कुल लाइट सा आप लोगों ने इसको खींच के लगाना है सारे में, ठीक है। इस तरह से गले को रखेंगे और यहाँ पर आप लोगों ने ये जो पट्टी है ये उल्टी लेनी है, ठीक है। और यहाँ से ये वाला जो है, ये वाला कॉर्नर, ये आप लोगों ने कट नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने इसको ऐसे, जितना एक्स्ट्रा है कॉर्नर आपका है उतना वो आप लोगों ने ऊपर निकाल देना है। यहाँ पर आप लोग मार्जिन 1/2 इंच रख सकते हो, 1 पॉइंट रख सकते हो, 2 पॉइंट रख सकते हो, जो आप लोगों को ईजी लगे उतना आप लोग रख सकते हो। नेक को हम लोगों ने बिल्कुल सीधा रखा है, यहाँ के कोई उसमें हम लोगों ने खींचा खींचाई नहीं कही, लेकिन इसको हम लोग इतना सा खींचेंगे, ठीक है। कितना खींचेंगे कि यहाँ तक हमारा ये इतना है, ठीक है। और ये हम लोग खींच के इतना, यहाँ पे माइनर सा आप लोगों ने इसको खींचना है, ज़्यादा भी खींचना नहीं, जिससे हम लोगों की नेक की फिनिशिंग खराब हो जाए। अच्छा जी, इस तरीके से ये सारे ही राउंड में मैंने सिलाई को लगा दी है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो ये सिलाई का मार्जिन है ना, ये आप लोगों ने नेक की तरफ को रखना है, ठीक है। नेक की तरफ को रख के आप लोगों ने क्या करना है कि जितना मार्जिन आपको फोल्डिंग में चाहिए, ठीक है, जितना सा, इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, जितना भी आपको चाहिए उतना आप लोगों ने रख के इस तरह से, ठीक है, इस तरीके से रख के आप लोगों ने क्या करना है कि जो ये एक दोनों कपड़े के ऊपर जो जर आ रही है ना, ये वाली वाइट वाली के बिल्कुल किनारा जो बन रहा है, यहाँ पर आप लोगों ने सिलाई लगा देनी है सारे में। लेकिन याद रहे, जो ये मार्जिन है आप लोगों ने रखना है, ये आप लोगों का सारे नेक में एक तरह का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सारा नेकलाइन मैंने इस तरीके से आगे का भी और पीछे का दोनों ही लगा दिया है। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर हम लोग इसको एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे, ठीक है। इतना मैंने इसमें मार्जिन रखा है। अब जो हम लोगों ने सिलाई लगाई है वो इतनी दूरी के ऊपर लगाई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप लोगों का अगर बारीक कपड़ा है तो ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आप लोग इसको कट करके निकाल भी सकते हो, ठीक है। ये जो कपड़ा है ना, आप लोगों ने इस तरह से कैंची को रखना है, ठीक है, लेटा हुआ, ठीक है। अगर आप लोग दूसरे तरीके से करोगे तो ये वाला कपड़ा भी कट सकता है और ये मेन कपड़ा भी आपका कट सकता है, ठीक है। तो बहुत ही एहतियात के साथ आप लोगों ने इस कैंची को इस तरह से
ये कपड़ा यानी कि इस चीज़ को अगर आप लोग पकड़ोगे तो ये कपड़ा आपका नीचे को गिर जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने ऐसे पकड़ना है और ऐसे कट कर लेना है, तो कोई आपका नेकलाइन नहीं कटेगा। इस तरह से ये नेक हमारा रेडी होगा। तो इससे पहले हम लोगों ने इस तरफ को जो ये फिनिशिंग है ये प्रॉपर दे रखी है, इस तरफ को हम लोगों ने फिनिशिंग देनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। सिलाई लगाने शोल्डर की सिलाई लगा देंगे। शोल्डर की सिलाई हम लोगों ने कैसे लगानी है वो सीखते हैं कि हम लोगों ने इस तरह से ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ठीक है। इस तरह से रखने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर 1/2 इंच का जो मार्जिन आप लोग दबाते हो शोल्डर में वो दबाएंगे, और ये वाला जो मार्जिन है दोनों ही मस्जियाँ जो नज़र आ रही हैं सफ़ेद रंग का कपड़ा, ये दोनों का मार्जिन आप लोगों ने एक तरफ को फोल्ड कर देना है, ठीक है। या आप ऊपर कर लो या आप लोग ये अंदर कर लो, लेकिन आप लोगों के ये जो जॉइंट हैं ये वाले दोनों जॉइंट आपके बराबर आने चाहिए, ठीक है। ये बराबर आएंगे तो इस तरह से आप लोग फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देना। अच्छा जी, इस तरीके से लगाने के बाद सिलाई को हम लोग एक्स्ट्रा धागे और एक्स्ट्रा कपड़ा हम लोग कट कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये नेकलाइन मेरा छोटा था, अगर आपका नेकलाइन बड़ा है, यहाँ पर थोड़े से डाउट हैं जो क्लियर करने बिल्कुल लाजमी है। यहाँ पर करना है कि रेप पट्टी वाला अगर आप लोग गला बना रहे हो किसी भी डायरेक्शन में, आगे को साइड शोल्डर्स में तीरे में कहीं से भी आप लोगों का अगर कंधा गिरता है, तीरा गिरता है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो हम लोगों ने इससे पहले सिलाई लगाई थी, ठीक है, डीप में है, छोटे में है, इतना ही है, तो आप लोगों का गिरता है तो आप लोगों ने 2 सिलाइयाँ लगानी है, ठीक है। 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद भी अगर आपका गिर रहा है तो आप लोगों ने तीसरी सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तीसरी सिलाई के बाद वो गला आपका बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, ठीक है। तो कट आप लोगों ने लाजमी लगा लेने हैं, लेकिन मैंने इसमें कट आप लोगों को लगाने नहीं बता पाई, थोड़ी सी वीडियो में स्किप हो गई थी, तो आप लोगों ने वीडियो यानी कि वो चीज़ आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से तो हमारा प्रॉपर सीधा हम लोग को राउंड नज़र आ रहा है। यहाँ से क्या होगा कि यहाँ ऐसे पकड़ेंगे और ये खुद ब खुद हमारा फिनिशिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से फिनिश हो गया और यहाँ से भी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अच्छी से प्रेस को लगा लेंगे। चाहे प्रेस करने के बाद या प्रेस करने से पहले आप लोग इसमें तुरपाई ऐसे पकड़ के सादी सिंपल आप लोग इसमें ऐसे पकड़ते जाएंगे और तुरपाई करते जाएंगे, ठीक है। तुरपाई नहीं करनी तो सिलाई लगानी है, सिलाई लगा ले। मैं इसमें सिलाई लगा लेती हूँ। तो इस तरह से ये हमारा नेकलाइन मुकम्मल रेडी हो गया है, ठीक है। इसकी अभी से आप देख पा रहे हो कि इसकी एक रेडीमेड नेकलाइन की तरह की यानी कि लुक नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस ब्लॉग को भी हम लोगों ने रेडी कर ली है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इसमें से कोई भी यानी कि पॉइंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कॉमेंट भी कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट था और अगर आपका क्लियर हुआ तो वो भी बताइएगा। अगर आप लोगों को ये सीख कर आपको कोई डाउट आया है वो भी आप बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को अच्छे से तफसील के साथ वीडियो लाजमी दे दूँगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कमीज, शलवार, ट्राउज़र किसी भी किस्म की चीज़ के ऊपर आप लोगों को कटिंग, स्टिचिंग या फार्मूले या बॉडी मेजरमेंट आप लोगों को लेना सीखना है या प्रेस करने का तरीका सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो लाजमी दे दूंगी। लेकिन वो वीडियो मेरी हमेशा संडे को आया करेगी, क्योंकि 6 दिन का हमारा कोर्स चल रहा है। इसमें हम लोग थोड़ी सी भी डिस्टर्बिंग नहीं करेंगे। जो हम लोग को यानी कि रूटीन के साथ वीडियोस ले रहे हैं उनके लिए हम लोग नहीं करेंगे कि वो यानी कि परेशान हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो आप लोग वीडियो कमेंट में लिख कर भेजेगा कि हमारी ये वाला साइज़ है, जो भी आपका साइज़ है वो डिटेल के साथ आप लोगों ने कमेंट में लिखना है। अगर आपको वीडियो बॉडी मेजरमेंट लेने का तरीका नहीं आता तो मेरी अलग से प्लेलिस्ट बन रखी है जिसमें मैंने हर एक चीज़ का पॉइंट नाप लेने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है और उसकी यानी कि मुकम्मल डिटेल के साथ उसको सीख के आप लोग मुकम्मल डिटेल के साथ मुझे बता सकते हो। तो मैं उसके ऊपर आप लोगों को चीज़ बनाकर संडे को मेरी वो वाली वीडियो आया करेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस ब्लॉग को भी रेडी कर लिया। इससे पहले से ये अभी से देखने में ही
ये रेडीमेड अपनी लुक दे रहा है, ठीक है। तो इसके जो मुकम्मल पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो लोग आपने लाजमी ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ के अगर आप लोगों का गला इतना छोटा बना हुआ है फ्रंट का भी और बैक का भी, तो लाजमी है कि कमीज़ की जो कटिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों की नेक की विड्थ कम होती है तब भी कमीज़ की कटिंग जो है वो थोड़ी सी तब्दीली आती है तीरे में, कंधे में और चेस्ट लाइन में। और अगर आपकी लेंथ में होती है तो फिर तो मुकम्मल कमीज़ की कटिंग ही अलग हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोगों को मुकम्मल डिटेल मिले, हर एक पॉइंट पर अलग अलग बात की जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही अच्छे से एक साल में बहुत ही अच्छे से आप लोग चीज़ को रन करने का तरीका सीख पाओगे। तो हम लोगों ने ये आज तीसरी जमात ली थी, तीसरी क्लास ली है जो बहुत ही अच्छे से हमारी गुजर गई। तो इसके यानी कि कुछ नेकलाइन स्मॉल के बारे में आपको बताऊंगी। कुछ नेकलाइन हमारे स्मॉल जो हैं छोटे नेकलाइन, इनके जो साइज़ हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। 6x6 के, 6x6.5 के, 5x5.5 का, 6.25x7 का, 5.5x6 का, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो है ये वाला, ये जो है ये हमारा नेक की ब्रॉड होती है, यानी कि ये वाली चीज़ होती है, ठीक है, ये वाली। और अगर ये लेंथ देखी जाए तो ये वाली चीज़ होती है, ठीक है, ये वाली फ्रंट की। और ये वाली जो अगर देखी जाए हम लोग बैक में लिखते हैं, ये हमारे बैक का नेक होता है, ठीक है। बैक नेक की ब्रॉड लेंथ है, ब्रॉड जो है दोनों की एक जैसी रहती है। और ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी नेकलाइन हमारे कस्टमर ने ये हम लोगों को बताया है कि अगर उसकी तस्वीर हम लोगों को सेंड की है तो उसका हम लोग नंबर लिख सकते हैं या उसकी हम लोग शेप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों कोई भी कर सकते हो। ये स्मॉल नेकलाइन के जो हमारे मेज़रमेंट होते हैं ये रहते हैं, ठीक है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।